दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर के, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस जिसको एग्जाम कहते हो। दोस्तों 2026 का रिजल्ट आ चुका है और मैं अपनी वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मतलब पिछला जो है 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, एक्सपीरियंस तो वो अलग बेटर है, ठीक है। मैं सिंपल सा पहले आपको बता देता हूँ कि मैं फेल हो चुका हूँ, ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। और लेकिन अब आगे सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ ना, मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कायदे की बात बोलता हूँ, ठीक है। और शायद जो है, चलिए जो है बात करते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स 2026 का जब मैंने पेपर दिया था, जो जीएस का पेपर था, मैं देखिए तब भी यही बात बोल रहा था, आज भी वही बोल रहा हूँ। जीएस का पेपर मेरे को उतना टफ नहीं लगा है। मतलब अगर बात की जाए तो मतलब टफ था, मैं मानता हूँ टफ था, ठीक है, अपसर्ड था, भद्दा था। कई लोग कह रहे हैं, मुझे भी लगता है, बट मेरे लिए जो है वो चैलेंजिंग नहीं था, ठीक है, मुझे वो चैलेंजिंग नहीं लगा। और जो मुझे दोस्तों सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर लगा है वो पता कौन सा लगा है? वो सीसेट लगा है। सीसेट बड़ा भैया जो है खतरनाक, ऐसा भीषण एकदम तूफ़ानी बनाया था। मतलब मैं एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, तो मैं जो है सुबह जो है जीएस वाले एग्ज़ाम में जो है पहुँच गया था। और मुझे याद है मेरी भूलने की प्रवृत्ति एक बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार का मैं मजाक वाला बताता हूँ। मैं मॉक टेस्ट देने गया था, उसके लिए एडमिट कार्ड चाहिए होता है। मैं 2 बार एडमिट कार्ड भूल गया था, क्योंकि मैंने सोचा मॉक टेस्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 2 बार भूला हूँ, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया एडमिट कार्ड। तो ये आप लापरवाही समझ सकते हो कि कितने उच्च लेवल की मैं लापरवाही करता हूँ। जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था उस दिन में मैंने लापरवाही की थी कि मैं एग्ज़ाम देने गया था, पेन में भूल गया था। ठीक है, तो फिर जो है मैंने परमिशन लेकर फिर जो है मैं वापस आया, हालांकि उन्होंने दे दी और मेरे ऊपर पेन मिला जा करके। मैं उस दिन ये डर रहा था कि बेटा तुमने मॉक टेस्ट में तो एडमिट कार्ड भूले हो, कहीं ऐसा ना हो असल एग्ज़ाम में भी तुम कुछ भूल जाओ। हालांकि वो तो चलो एक अलग बात है, पेन भूल गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो है मैं एग्ज़ाम रूम में गया और आराम से जो है जीएस का पेपर मिलना स्टार्ट हुआ। चिंता थी कि घड़ी घड़ी जो है टाइम एकदम सामने लगा था, तो मैंने घड़ी नहीं खरीदी, तो अच्छा डिसीजन था, फालतू में पैसे चले जाते। मेरे पास जो है रिस्ट वाली जो वॉच होती है वो नहीं थी, ठीक है, तो मैं सोच रहा था नुकसान ना हो जाए। जीएस का एग्ज़ाम दिया था, जीएस का पेपर जो है जैसे मेरे सामने आया, ठीक है, तो पहले तो 5 मिनट में एकदम दिमाग से जो है सन्न रह गया कि मतलब जो है ये क्या है पेपर, व्हाट इज़ दिस। मतलब जो पढ़ के गए बेटा कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर थोड़ा सा जो है गहरी सांस ली, जैसे कि मोदी जी ने जो है एक बार बताया था कि भाई जो है अगर तुम्हें पेपर जो है टफ अप लगे तो जो है गहरी सांस लेने का, और गहरी सांस लेने के बाद जो है थोड़ी सी गहरी सांस लो। मैंने सोचा कि शुरू में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे चुका था, तो मुझे पता था कई बार जो है पेपर शुरू में कठिन हो जाता है, लास्ट में जो आसान हो जाता है। तो मैंने सोचा एक बार लास्ट का जो है पन्ना पलट दो। लास्ट का दोस्तों जैसे मैंने पन्ना पलटा, उसमें यूरोपीय यूनियन दिख गया, और यूरोपीय यूनियन में रट्टा लगा के गया था। मैंने 2 दिन पहले जो है प्रीलिम्स के 2 दिन पहले से एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी यूरोपीय यूनियन के ऊपर। आप देखिए वही क्वेश्चन आया है। मेरे मतलब दिल में जो है मुझे लगा कि हाँ उम्मीद जगी। जैसे यूरोपीय यूनियन के ऊपर देखा तो वहाँ पे दिखा, जने क्या था, सार्क नहीं कुछ था, हाँ सार्क के ऊपर शायद कुछ था, ठीक है, बिम्स्टेक वगैरह ऐसा कुछ था। तो मुझे लगा कि यार सुना सुना तो लग रहा है, कंफर्म नहीं है। फिर हमने लॉजिक जो कुछ भी लगाया, ठीक है, कुल मिला के मैं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो फिर जो है फिर मैंने सोचा कि देखो बेटा, अगर तुम आते हो इस पर अगर लगाओगे पूरा एग्ज़ाम, ठीक है, तो तुम पेपर ना अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक अंदर से अहंकार रहता है ना कि बेटा तुम जो है 2019 से यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तुम 800 लेक्चर ले चुके हो, ठीक है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जिनको नहीं पता है, मैं शायद पहला हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति हूँगा जिसने अपना प्रीलिम्स का पेपर देने से पहले आईएएस का सिलेबस लगभग 60 से 70%, 75% पढ़ा चुका होगा, ठीक है। ये एक बड़ी बात है। 800 लेक्चर मैं पहले अटेम्प्ट देने के पहले जो है ले चुका हूँ यूट्यूब पे, एक बहुत बड़ी बात है। मैं बस थोड़ी सी छपरीपन वाली बातें नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग को मैं छपरीपन नहीं मांगता हूँ, यूपीएससी ब्लॉगिंग को मैं छपरीपन मानता हूँ। ये एक नया ट्रेंड जो सेट हुआ है इसके मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ, ठीक है। तो शिक्षा पे काम किया मैंने, एजुकेशन पे काम किया है, और एजुकेशन का जो लेवल है वो आप हमारे चैनल पे दे सकते हो। तो एक अंदर से अभिमान रहता है, घमंड रहता है कि बेटा तुमने 800 लेक्चर लिए हैं, और दोस्तों मैं बता दूं मेरा हर वीडियो लगभग आधे घंटे का होता है। मतलब 2.5 घंटे का, मिनिमम 2 घंटे का ये मेरा नॉर्मल टॉक होती है, ठीक है। ये तब मेरा इंजन गर्म होता है। तो मैं जो है एकदम गया अहंकार में कि जो है मतलब मेरे से ना होगा। तो जब पेपर देख के हमें ये लगा कि भाई साहब अगर तुम इसमें जो आता है अगर वो लगाओगे ना, अगर कहीं उसमें भी गलत हो गया तो तुम जो है रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जो है खेलना स्टार्ट कर दो, और या तो जो है सरेंडर कर दो। उतने आते हैं जितने आते उतने लगाओ। जब हमने ये देखा कि हमें कितने आते हैं, तो कितने आते हैं तो हमें मुश्किल से 30 से 35 ही आ रहे थे जो मुझे कन्फर्म थे। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मुझे बिल्कुल लॉलीपॉप लगी, चाट गया एकदम।
फिर जैसे इकोनॉमिक्स के थोड़े थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, पॉलिटी के थे वो थोड़े अच्छे लगे, IR के जो है थे वो थोड़े अच्छे लगे। बाकी कुछ जो क्वेश्चन ऐसे फालतू टाइप के थे, जैसे वो क्या था मिशन टाइप का, ठीक है, वो मेरे दिमाग के वो है रैंक वाला था, आर्मी वाला। देखो यूपीएससी हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे डालती है जो पहले ही बार पूछे जाते हैं और आखिरी बार पूछे जाते हैं, यानी कि ना वो आज जो पूछे गए हैं वो ज़िंदगी में फिर कभी नहीं पूछे जाएंगे, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ताकि तुम तैयार करके जाओ। इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था, ठीक है, तो वो चलो वो अलग बात है। जीएस जो है एकदम हो गया, और मैंने जीएस में अटैम्प्ट किए हैं 83 क्वेश्चन, ठीक है और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे थे उसको मैंने लेफ्ट कर दिया, जो है छोड़ दिया। फिर बात आती है सीसेट की, ठीक है, जो देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपके बहुत ज़िंदगी में काम आएगी, कि जो क्वेश्चन जैसे मान लो जो है एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मतलब जो लोग तूफ़ानी होते हैं, तूफ़ानी एक्सप्रेस, वो क्या करते हैं एग्ज़ाम के पहले पढ़ते हैं कि कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ा तीर मार देंगे। कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, जो है ये हरकत मत करना, ठीक है। जो तुमने साल भर पढ़ा है इसे चले आना मुँह उठा करके, ठीक है, काम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई निमोनिक उमोनिक है, भूल जाते हो जल्दी, तो उसको रट्टा मार सकते हो, क्योंकि वो तो रट्टा ही चलता है काम, ठीक है। बाकी सिलेबस ज़्यादा तेल चक्कर में पढ़ना मत, जितना साल में पढ़ा उसे सीधे चले जाओ। फालतू में जो है मैं रात भर जो जागा, लेकिन रात भर के जागने में मैंने 2 बार गूगल किया, वो चीज़ें वही फंसी। जैसे AI समिट मैं उस दिन गूगल कर रहा था, वही AI समिट आ भी गई, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में मैं सोच रहा था कि 2026 जो है अगली साल है, मतलब मैं 2026 में बैठा था, लेकिन मैं सोच रहा 2026 अगली साल। दिमाग में देखो कहाँ, देखो जो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना जीएस में या कोई भी एग्ज़ाम में, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है। हो सकता है हमारे पास ज्ञान हो, एक उस रूम में बैठना हार्ट बीट, और दूसरा जो है रूम के बाहर ज्ञान बटोरना बहुत आसान काम होता है। रूम में जब बैठते हो ना तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो है आपको लगेगा कि सब कुछ आपको पता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं याद आएगा, यानी कि वहाँ पे आप भूल जाओगे डर के मारे, क्योंकि वो फियर ही तो यूपीएससी क्रिएट करना चाहती है। अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स से पहले मैंने 2 शॉर्ट बनाए थे, मैंने यही बोला था कि हो सकता है खेल एकदम पूरा पलट जाए, क्योंकि यूपीएससी तो अनप्रडिक्टेबल है। वही हुआ भी, ठीक है, तो पूरा जो है खेल पलट गया जीएस में। जीएस जो है जब ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि भैया तूफ़ानी है, और फिर जो है मैंने फार्मूला थोड़ा बहुत जो है चबाया सीसेट के लिए। और जैसे सीसेट में बैठा तो सीसेट का जैसे पेपर मैंने देखा, तो सीसेट में जो मैं कॉम्प्रिहेंसन, अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट और बहुत बड़ा तीरंदाज मानता था, तो जब कॉम्प्रिहेंसन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो चूँकि मैं हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है, हिंदी से मैं इंग्लिश में गया हूँ, तो जब कॉम्प्रिहेंसन पढ़ा तो उसमें जो है इंग्लिश इतनी ताबड़तोड़ यूज़ कर दी। मतलब मैं इतनी अभी इंग्लिश में जो है बेकार नहीं हूँ, ठीक है, मतलब इंग्लिश जो है वो मतलब अलग ही लेवल पे है, वो अलग ही लेवल का बंदा था, वैसे समझ लो, ठीक है। तो इंग्लिश भी जो है खतरनाक आई। हिंदी जो है उसकी इंग्लिश की ही हिंदी रख दी, हम सोचे हिंदी का एडवांटेज ले लें, वो भी ना मिला। फिर जो है मैथ तो एक अलग ही लेवल पे थी, रीजनिंग जो है चलो 4-5 ठीक थी, बाकी कॉम्प्रिहेंशन और मैथ में तो बिल्कुल ही धो दिए। मतलब बहुत कम कॉम्प्रिहेंशन ऐसे थे जो है थोड़ा सा लगे कि है, मतलब हमें तो समझ नहीं आता, यूपीएससी जो बता देगी वही सही हो जाएगा, हमें खुद नहीं पता क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज टफ कर दी। सीसेट इस बार जो है काफ़ी किलर था एकदम, जो है ये कहीं ना कहीं जो इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी जो ख़राब बात मुझे जो लगी है, वो आपने सीसेट बहुत टफ बनाया, जिसका सीधा सा मतलब आप इंग्लिश मीडियम के व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे हो, और आप जो है मैथ के व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे हो जो मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो ह्यूमैनिटी के व्यक्ति हैं उनको बाहर कर रहे हो। ये मुझे बहुत ख़राब बात लगी कि इतना जो है आपने क्वालिफाइंग नेचर बोल रखा है, आप तो क्वालिफाई नहीं करने दे रहे हो। और जो इस बार सबसे ज़्यादा बाहर हुए हैं लोग, इंक्लूडिंग मैं, वो सीसेट के वजह से हुए हैं, ठीक है। सीसेट इस बार किलर था एकदम जो है वेल के तरीके से, ठीक है, ये समझ लीजिए। दोस्तों इसी बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी जो है वो कोई गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं है, आप पहले बात समझ लीजिए। वो सिर्फ इस देश के एलीट वर्ग के लिए है, यानी कि पैसे वाले लोगों के लिए है। हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कहानी किस प्रकार की सुनने को मिलती है कि गरीब का जो है बेटा या बेटी चाय पीते हुए, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए या IAS बन गए, तो ये सब कहानियाँ जो है बहुत सारी तो बनाई जाती हैं। अगर उनकी हकीकत पे जाओगे तो वो कुछ ना कुछ निकलेगा, पनौती अलग से रहे, ठीक है। तो एक प्रकार की चलो एक स्टोरी बनाई जाती है अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ तो होती है, तो इनसे बच के रहें। दोस्तों यूपीएससी बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है, बहुत ज़्यादा जो है रुपये की डिमांड करती है। कैसे? आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपका 1 लाख रुपये खर्चा मिनिमम है, मिनिमम। मैक्सिमम आप ये 3 लाख भी जा सकता है, 4 लाख 5 लाख भी जा सकता है। ये एलीट लोगों के लिए है,
क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, समय भी तो ख़राब कर रहे हो। ये एक प्रकार की पूरी साजिश है बेटा, तुम्हें शांति से विद्रोह ना करने के लिए दबाने की, ताकि तुम 4-5 साल एकदम चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम कभी सिस्टम पे सवाल नहीं करोगे, तुम कभी आवाज़ नहीं उठाओगे, तुम आराम से खुशी में जो है सस्ता जहर जो है पीते रहोगे और शांति से जो है ऐसे जो है सिस्टम में बैठे रहोगे। सिस्टम के खिलाफ तभी तुम खड़े नहीं होगे, क्योंकि जो है ये एक प्रकार से एलीट लोगों के लिए बनाया गया है। यानी कि आप ये भी तो देखिए ना, वो जो जैसे मान लीजिए जो आप बैठे हुए हो उसकी भी तो कास्ट है, आप उसी का लेबर करते, ठीक है, तो श्रम करते, तो सीधी बात उसका जो है आपको कुछ वेज मिलता, पेमेंट मिलता। लेकिन आपने बैठ के जो है काम किया है, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते हुआ, तो सीधी सी बात है उसका हर्जाना कौन देगा? वो भी तो एक प्रकार का मतलब एक प्रकार से आप देखिए तो नुकसान ही तो है। यानी कि आपने जो है अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आप नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो लेबरी कास्ट कौन देगा भाई? हैं? इकोनॉमिक्स के व्यक्ति हो, आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, समझ रहे हो, तो उस चीज़ का भी तो है। दूसरी चीज़, आप कोई भी चीज़ जो है मार्केट में लेने जाओ, आप नोट्स लेने जाओ, बुक लेने जाओ, क्या सस्ती आती है? आप किसी का कोर्स ज्वाइन करो, अरे भैया प्रीलिम्स ज्वाइन कर लोगे तो फिर जो है मेंस का एक अलग समस्या है, उसमें कम से कम अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो कुल मिला के सिस्टम जो है बूढ़े लोगों ने बनाया किस लिए है? ये बनाया एलीट क्लासों के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर जो है आप डिमोटिवेट कर रहे हो गरीबों को, बेटा हम डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, और हम एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक बोल रहे हैं। ये जो है ये निचले तबके के लिए है ही नहीं, ठीक है, ये सब एलीट क्लासों के लिए है। सस्ता नशा मैं फुकवाता नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं जो है आपको एकदम मोटिवेशन कर दूँ कि नहीं भैया हिंदी मीडियम का सिलेक्शन इस बार जो है बहुत ज़्यादा होंगे, हम मेहनत करेंगे ताबड़तोड़ कर। हिंदी मीडियम की तो एकदम लंका लगी पड़ी है। वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का ही आदमी हूँ, लेकिन मैंने अभी बरादरी बदल ली अपनी, इंग्लिश पे शिफ्ट हो गया हूँ। हिंदी मीडियम का ऐसा जो है पूरा मार्केट में जो है सुपड़ा साफ चल रहा है, ठीक है, वो तो मतलब आयरे गहरे कहीं है ही नहीं, समझ रहे हो। उनका तो यूपीएससी ने पूरा खेल ही खत्म कर दिया है। मतलब जैसे एक पहले होते थे 1947 से पहले भूरे अंग्रेज, और आज ये एक नया अंग्रेज़ों का सिस्टम एकदम तरीके से आया हुआ है, ठीक है, पता नहीं किसने जो है इसको बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो ये सिस्टम जो है वो कैसा है वो आप हमें बताएं, ठीक है। और ये जो प्रिपरेशन है ये पूरी तरीके से एलीट प्रवृत्ति की, एलीट नेचर की है। पैसा इसमें बहुत लगता है, ठीक है, आपको शुरू में जो है लॉलीपॉप लगता है। जैसे हमने देखा एक वीडियो देखा, वो बता रहा है कि 10,000 रुपये का जो है कोर्स ले लो और फ्री बैठ के जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। बट ये जो है सिर्फ एक शुरुआती, जैसे ना एक शुरुआती पूंजी स्कीम होती है कि 5,000 रुपये जमा करो फिर जो है तुम्हारा लाख खड़ बना देंगे। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मैं दोस्तों 2019 से यूट्यूब पे हूँ, 800 लेक्चर 350 घंटे रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और 2022 से मैं यूपीएससी की फील्ड में हूँ, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। आप हमारे लेक्चर देख लीजिए जाकर, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, ये सिर्फ एलीट लोगों के लिए है। एलीट मतलब जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, जो बैठ के कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब भी आप पैसा लूज कर रहे हो, क्योंकि तब तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, तो सीधी बात उसका भी तो पैसा कट रहा है। मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये एलीट लोगों के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम का तो कुछ है ही नहीं। हिंदी मीडियम के लिए मेरी बहुत सहानुभूति है, लेकिन जो है हिंदी मीडियम का क्या किया जाए। बाकी आपका जो है क्या मानना है इस पेपर को लेकर के? मेरा बस यही थोड़ा शिकायत है कि पेपर जो है एब्सर्ड जो नेचर का था जीएस का, ठीक है, उसको जिन लोगों को लगा है एब्सर्ड, ठीक है, हालांकि मुझे तो नहीं लगा, लेकिन अगर वाकई में ऐसा है, होना भी चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत था, तो उसको ठीक किया जाए। दूसरी ओर जो मेरा सबसे ज़्यादा रुझान है वो सीसेट की ओर है, कि सीसेट को क्वालिफाई बोल करके जो है, मतलब जैसे मुझे याद आता है कोई डायलॉग था कि काली गंगा बोल के नाले में डुबो दिया, ठीक है, तो सीसेट क्वालिफाई बोल करके मतलब धोखा कर दिया है, ठीक है, मतलब एकदम झप्पा जिसको नहीं कहते तो वो कर दिया है। तो यही दोस्तों रिव्यू है कुल मिला करके, और ये जो है पहला और लास्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। बाकी जो है, जो मैं जितने लोग हैं, ठीक है, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि भैया पार्ट टाइम कोई जो है अपना कोई स्किल जो है डेवलप करो, कुछ जो है स्किल जो है अपना ज़रूर बढ़ाएं। स्किल जब मैं कह रहा हूँ तो कोई हाथ का काम जो है आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ आप हाँ कोई मेंटली भी सीख सकते हो, स्किल जो है ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। कुछ अपना सेकंड प्लान हमेशा लेकर के चलना, पूरा यूपीएससी के ऊपर टिक के मत चलना, क्योंकि यहाँ पे ब्रूटल कंपटीशन है। यहाँ पे 200-300 लोग ऑलरेडी वो बैठते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ताकि उनको और अच्छी रैंक मिल सके। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा दिल में ना लेने का। बाकी जो अदर स्टेट पीसीएस वगैरह हैं उनको जो आप दे सकते हो, हालांकि उसमें तो ऐसा करप्शन मतलब ऐसा क्या ही बोला जाए, ठीक है। अभी मैंने बीपीएससी और यूपी पीसीएस का देखा तो उसमें इच्छा तो होती नहीं बिल्कुल भी। बाकी जो है नौकर बनने के लिए अच्छा है, ठीक है, सर्विस है, अच्छी है नौकरी, ठीक है। बाकी मैं हिंदुस्तान के युवा से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है नॉलेज को जॉब के ऊपर टच मत कीजिए,
नॉलेज एक अलग चीज़ होती है, विजडम एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। आप कई प्रकार के दोस्तों करियर हैं, ठीक है, न्यूज रिपोर्टिंग है और कई प्रकार के अवसर हैं, कई प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। और एक रिस्की व्यक्ति बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए और एक रिस्क टेकर व्यक्ति बनिए, ना कि सिर्फ जो है एक गुलामी की मानसिकता से। बहुत करियर है आजकल सोशल मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन अच्छा काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए। ये नहीं कि फालतू का कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो। अगर व्यक्ति आपके पास आए तो कुछ सीख करके जाए। फालतू का जो है कुल्ला कर रहा है, दलजून कर रहा है, कहाँ थूका किस जगह पे, ये सब फालतू का बकवास मत कीजिए, ठीक है। ये तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देगा। खासकर मैं क्लास 9th और 10th वाले बालिकाओं से जो है अपील कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ जो 9 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का लेक्चर लेता है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहा है, हम यहाँ पे 2.5 घंटे नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सब बालकों जो है उनसे अपील यही है, ठीक है, ये सस्ती रील शॉर्ट, ये पीआर का जो कल्चर है पूरा कोचिंग इंडस्ट्री ने जो फैलाया हुआ है, इससे बच के रहें, ठीक है। तुम्हें जो है एकदम सस्ता नशा कब तुम्हें जो है चढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा सब ऐसा पूरा सिस्टम जो है वो पूरा सर्विलांस सिस्टम काम करता है। दिन भर जो है तुम्हें रील शॉर्ट वगैरह यही नशा फुकाया जाएगा। बस कल बेटा कल, मैं कड़वा बोल रहा हूँ, एकदम सटीक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही सच्चाई है, यही हार्श रियलिटी है। और बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे जो बोलना था मैंने बता दिया। जल्दी मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस एग्जाम 2027 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो 27 की, तो मैं दोस्तों अपने चैनल पे जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी ज्योग्राफी चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही प्रीमियम लेवल का चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी मैंने बहुत डीप में पढ़ाई रखी है। और बाकी कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आपको ऑथेंटिक यूपीएससी कंटेंट चाहिए तो, और जिंदा दिमाग बनना है तो।